हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप क्रोशे के बिगनर्स हैं या क्रोशे सीखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मार्केट जा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से नंबर की हुक चाहिए, अगर आपके पास हुक ऑलरेडी है और आप कंफ्यूज हैं आपको कौन से यार्न या कौन से कॉटन थ्रेड मार्केट से लेने हैं ताकि आप क्रोशे बना सकें, तो आज मैं आपको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं पहले हुक से। मेरे पास है इस तरह के ये हुक्स, ये भी कुछ हुक्स हैं और ये इस तरह के हुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये प्लास्टिक नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप प्लास्टिक के हुक, अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लास्टिक के हुक्स ना खरीदिए, क्योंकि बिगनर्स होता क्या है, क्योंकि आप जब हुक इस तरह से पकड़ते हो तो बहुत टाइट हुक पकड़ लेते हैं। तो अगर आप उसे गोल घुमा रहे हो या बहुत टाइटली आप उसको पकड़ के ग्रिप जो होती है बहुत टाइट हो जाती है, तो क्या होता है कभी कभी हुक या तो टूट जाता है या फिर वो बैंड हो जाती है। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप प्लास्टिक के हुक स्टार्टिंग में ना खरीदें। अगर आप क्रोशे सीख ही रहे हैं और बिगनर्स हैं, आप इस तरह के हुक्स मार्केट से ले लीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं साइज़ की। मेरे पास 0.6 mm, 0.9 mm, 0.75 mm से लेकर 1.75 mm तक के हुक हैं। इस तरह के छोटे साइज़ के हुक्स अगर आप मार्केट में, सपोज़ ये है 1.10 mm का हुक, यहाँ 0.6 mm से लेके 1.75 mm तक के कोई सा भी, या फिर 2.0 छोड़ दीजिए, 0.6 mm से लेके सपोज़ 1.75 mm तक के आपके पास जितने भी हुक हैं, आप उनमें से कोई सा भी हुक ले लीजिए। सपोज़ आपने एक ही हुक ख़रीदा है और वो है 1.10 का हुक, और आप कंफ्यूज हो कि आपको उसके लिए कौन सा थ्रेड लगेगा, तो आप मार्केट में इस तरह के थ्रेड बहुत ही मिलते हैं। इट्स वेरी कॉमन। आप इस तरह के थ्रेड जो कि 10 ग्राम से लेके 15 ग्राम से लेके 20 ग्राम्स तक इस तरह के बॉल्स मार्केट में आसानी से आपको या ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आपको इस तरह के जो भी कॉटन थ्रेड है आप उसे मार्केट से ले लीजिए, और इनमें से किसी भी हुक को आप उसे बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कोस्टर और ये कोस्टर इसी थ्रेड से बनाया हुआ है। इसी थ्रेड से आपको मल्टी कलर में, या फिर आपको एक सिंगल कलर चाहिए, जैसे एक सिंगल कलर है ये है, और मल्टी कलर्स में आपको मार्केट में आराम से कोई से भी इन नंबर्स के एक भी हुक ले लीजिए और आप कोई से भी इन चीज़ों को आराम से बना सकते हैं, किसी भी कोस्टर को, किसी भी चीज़ों को। ठीक है, फिर मार्केट में आते हैं इस तरह के बॉल्स। ये है नीटिंग कॉटन थ्रेड जो कि 50 ग्राम से लेके कोई से तो 100 ग्राम में भी आते हैं। मोस्टली 50 ग्राम्स में आपको बहुत सारी वैरायटी में आपको मार्केट में आसानी से, आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉप पे, आप बोल दीजिए कि मुझे क्रोशे थ्रेड चाहिए, तो इस तरह के बॉल्स वो आपको दिखा देंगे। तो ये वाले बॉल्स आपको इस वाले हुक्स में कोई से भी नंबर के हुक्स से आप कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया, ये कोस्टर मैंने बनाया, ये कोस्टर, तो आपको आसानी से, या फिर आप ये कोस्टर बना सकते हैं, या इस तरह के डिज़ाइन के कोस्टर आपको आराम से ये वाले थ्रेड मार्केट से ले आइए, और इस तरह के हुक्स कोई सा भी एक हुक आप ले लीजिए, आराम से आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास है या तो 2.5 mm या 2.0 mm या 3.0 mm का हुक, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसके लिए मैं कौन सा थ्रेड लूँ। तो मार्केट में आते हैं इस तरह के कॉटन थ्रेड जो 4 मिलीमीटर तक होते हैं उनकी थिकनेस। तो ये है कॉटन थ्रेड जो जनरली हैंग्स में आते हैं। हैंग्स, अब आप बोलेंगे हैंग्स क्या है, हैंग्स इस तरह की चीज़ होती है, ये इस तरह से। जनरली थ्रेड क्या होता है, वो ऑलरेडी बॉल्स में आती है, पर ये बॉल्स नहीं बने हुए हैं, ये इस तरह से हैंग, इसको हैंग बोलते हैं, ये इस तरह से आती है। तो आपको या तो आपके पास बॉल बनाने की मशीन हो तो उससे आप बॉल बना लीजिए। ये मैंने हाथ से ही बनाए हैं।
तो आप उसको हाथ से ही इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको काट हाफ बॉल बना सकते हैं या फुल, ये पूरा एक फुल है 160 ग्राम का एक गोला है, तो ये 160 ग्राम का एक गोला बनाया हुआ है। फिर आप उसके लिए 2.0 mm, 2.5 mm, 3 to 3.0 mm के हुक्स आराम से ले सकते हैं। अब इसकी सहायता से मैंने ये डेजी स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, ये डेजी स्क्वायर्स मैंने बनाए हुए हैं, ये डेजी स्क्वायर्स बनाए हुए हैं। तो आप इस तरह के कॉटन थ्रेड मार्केट से ले सकते हैं। और भी वुल आर्ट एंड क्राफ्ट के, ये इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट के वुल भी मार्केट में मिलते हैं। आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे बहुत आसानी से इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट के मल्टी कलर में पूरा एक पैकेट भी आ जाता है। मैंने पूरा पैकेट ख़रीदा था, तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। उसके लिए आप 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 तक के हुक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने जैसे आइसक्रीम, अमीग्रुमी या ऑमलेट या फ्राइड एग, कुछ भी आप आराम से अमीग्रुमी के लिए भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन्हीं को यूज़ किया, ये देखिए। इसके बाद है मेरे पास 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न, जो हैंग्स में था, मैंने उसके छोटे छोटे गोले बना लिए हैं। तो उसके लिए आप फिर से 2.5, 3.0, 3.5 mm तक के हुक आराम से ले सकते हैं। फिर अगर आपके पास 4.0 mm का हुक है या 4.5, 5.5, 6 mm तक का हुक है, तो आप यार्न आसानी से ले सकते हैं, ये 6 प्लाई और DK यार्न। तो ये देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है ग्रैनी स्क्वायर, उसको आप आराम से इस तरह के DK यार्न या 6 प्लाई यार्न से, या फिर ये इस तरह के कोस्टर्स भी आप आराम से और आसानी से 4.5, 5, 5.5, 6.5 भी आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से इस तरह के यार्न से। तो आपको मैंने बता दिया कौन से यार्न के लिए कौन सा हुक मिल जाएगा। अगर आपके पास 7 और 7.5 और 8 mm तक का हुक है, तो आप आराम से और आसानी से चंकी वुल या मोटू यार्न आता है जो मार्केट में, वर्धमान का या ओसवाल का, आप उसको लेकर आराम से बना सकते हैं। तो इट्स सिंपल। छोटे वाले जो हुक्स हैं उसके लिए आप इस तरह के थ्रेड ले सकते हैं या इस तरह के थ्रेड ले सकते हैं, या 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास 2.5 से लेके 3.5 तक के लिए आप 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न या फिर आप कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं। फिर आपके पास होगा 5, 6, 7 तक के लिए आप DK 6 प्लाई ले सकते हैं, 7, 8 के लिए आप चंकी और या फिर मोटू यार्न भी ले सकते हैं। और इस तरह के अगर वुल आपके पास हैं, इसके क्रोशे भी कर सकते हैं, इसे नीटिंग भी कर सकते हैं, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ये वाले यार्न हो तो उसके लिए भी आप 2.5, 3.5 mm के हुक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हुक्स के बाद आते हैं, इन हुक्स के बाद ये है नीडल, ट्विस्ट नीडल्स, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर है मार्कर्स भी अब बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर आप अमीग्रुमी बना रहे हो तो उसके लिए मार्कर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, या आप इस तरह के मार्कर मार्केट से ख़रीद लीजिए या फिर इस तरह के मार्कर मार्केट से ख़रीद लीजिए। अगर आपको मार्कर नहीं ख़रीदने हैं तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर है नीडल कैप, फिर है थिम्बल, रिंजर एंड टेप। यस, टेप आपके पास होना ही चाहिए, इट्स मस्ट। टेप क्यों होना चाहिए? सपोज़ मेरे पास कोई ऑर्डर आया है, मुझे ग्रैनी स्क्वायर बनाना है सिर्फ 6 इंच के लिए, तो आप मेजर कैसे करेंगे, राइट? अगर आपको कोस्टर बनाना है और किसी ने कहा है कि हमें बहुत छोटे साइज़ का कोस्टर चाहिए, सिर्फ 3 इंच तक का, तो आप कैसे बनाएंगे? आपको टेप तो ज़रूरी ही होना ही चाहिए। उसके बाद आता है सीजर्स भी आपके पास होना ही चाहिए। एंड लास्ट एंड नॉट इन द लिस्ट, आपके पास नीडल्स तो होने ही चाहिए। नीडल्स के लिए मेरे पास ये नीडल्स हैं, ये भी है प्लास्टिक के, और ये प्लास्टिक के बड़े वाले नीडल्स हैं। अब आप बोलेंगे कि मेरा फेवरेट नीडल्स कौन से? तो मेरे फेवरेट नीडल्स ये वाले हैं, ऑरेंज कलर के। वाई? नंबर 1, इट्स यूज़र फ्रेंडली। सेकंड,
बच्चों के लिए ये तो बहुत ही ईजी है। अगर बच्चे हैं वो क्रोशे सीख रहे हैं और आप उनको नीडल्स देना चाहते हैं तो ये इस तरह के प्लास्टिक नीडल्स आप उनको आराम से दे सकते हैं, जो उन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं। प्लस इस तरह के नीडल्स मेरे साथ क्या होता है, जब मैं अगर कोई थ्रेड से निकाल रही हूँ विच इज़ अगर थिन वर्क तो धागा भी कुछ खींचा जाता है, और इस वाले नीडल्स में क्या होता है धागे नहीं खींचाते, जैसे ये आसानी से घुस गया अंदर और आसानी से ये निकल भी जाता है। सो ये मेरा फेवरेट नीडल है। तो आप इस तरह के नीडल्स या फिर इस तरह के नीडल्स या इस तरह के नीडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो क्रोशे के लिए बेसिक आपको हुक्स, मार्कर्स, टेप, सीजर्स, ये सारी चीज़ें, नीडल्स आपके पास होनी चाहिए। और थ्रेड कौन कौन से हैं, वुल, यार्न, कॉटन यार्न, सो ये सब आपके पास मस्ट, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके पास होने ही चाहिए। और अगर आपके पास कोई एक हुक है तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर कौन से नंबर के हुक से आपके पास है तो आपको कौन से नंबर का यार्न या कौन से नंबर का थ्रेड लेना है। सो ठीक है दोस्तों, ये है बेसिक क्रोशे स्टफ़ जो एक बिगनर को चाहिए होती है। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।